Good evening. Welcome to this session. Now we start the second chapter, the emergence of new kingdom. नए राज्यों का उदय। अभी तक मध्यकाल भारत में शुरुआत होती है नए राजाओं की। यहां से शुरू होता है मध्यकाल। मिडिवल हिस्ट्री के शुरुआती में जो भी राजा थे उनके बारे में। तो प्रथम शुरुआत होती है राजपूतों से। नॉर्थ इंडिया में कुछ डेवलप हुए, कुछ डेक्कन में हुए, कुछ साउथ इंडिया में। तो सबसे पहले राजाओं का उदय यानी राजपूतों की उत्पत्ति गुप्त काल के बाद वहां तक राजा में कोई कायस्थ या फिर राजपूत शब्द नहीं आया है। इसकी शुरुआत होती है मध्यकाल से, जब भूमि अनुदान प्रारंभ हो गया। गुप्त साम्राज्य के राजाओं ने जमीनों का अनुदान किया और दिग्दिगांतर के लिए उनको दान कर दिया, हमेशा के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रयागराज मिला महर्षि पतंजलि को, मतलब एक ब्राह्मण को मिला। कानपुर मिला दलितों को, एक दलित व्यक्ति को मिला। और लखनऊ मिला मुस्लिम। इस प्रकार ये अपने अपने क्षेत्र के उप राजा बन गए। एक प्रकार से इनको सामंत, जो राजाओं के सामंत थे, उन्हीं से आगे बढ़ता हुआ ये सभी उप राजा हो गए। और इन राजाओं के जो पुत्र थे वो राजपुत्र हो गए। अभी यहां जातियों की कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है राज कुल जो हुए, जहां पे जो राजा थे उनके पुत्र राजपुत्र, और वो घराने राजकुल नाम से फेमस हुए। धीरे धीरे इनमें सामाजिक संबंधों की स्थापना हुई और एक नवीन जाति का जन्म हुआ जिन्हें राजपूत कहा गया। कर्नल टॉड के अनुसार भारत में जब आक्रमण हुए, बाहरी लोगों का शक, हूण और कुषाण जो भारत आए और यहीं पे यहाँ की सामाजिक स्थिति में घुल मिल गए, उनसे बना एक समाज जो क्षत्रियों में, कि उन्हीं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। तो राजकुलों ने आपस में ही सामाजिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए और एक नवीन जाति का जन्म हुआ, राजपुत्र या राजपूत। और इनको मान्यता, धार्मिक मान्यता तब मिली, क्योंकि जब तक धार्मिक मान्यता नहीं मिलेगी तब तक कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था चल नहीं सकती। इसलिए धर्म की मान्यता अनिवार्य है। तो धर्म की मान्यता अनिवार्य करने के लिए आपने उसमें जोड़ा गया कि महर्षि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी की गाय चुरा ली, दोनों में युद्ध हुआ, इससे लिंक हुआ। और जो उनसे लिंक स्थापित किए गए कि ये सूर्यवंश थे, चंद्रमा और सूर्य से किया गया, सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा। इस प्रकार एक नवीन जाति का जन्म होता है, राजपूत, जिसे बॉलीवुड की फिल्मों में ठाकुर कहा गया। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम इन नॉर्थ इंडिया।
इसमें स्टार्ट होता है फ्रॉम तोमर्स। इसमें केवल इतना आपको जानना है कि जो वंश थे, राजवंश थे, वो कहां पे शासन करते थे, उन्होंने कोई कुछ जो प्रमुख कार्य किया, उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण संरचनाएं निर्मित की गई, ये चीज इसमें आप लिखेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में उत्पत्ति हुई राजपूतों की। तो सबसे पहले तोमर्स ऑफ दिल्ली। नंबर 1, तोमर्स, तोमर्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के तोमर, तोमरों ने ही दिल्ली शहर को बसाया और उसको नाम दिया ढिल्ली का। 8th century, in 8th century, in 8th century, they built the city of Dillika. They built the city of Dillika. जिसे आजकल दिल्ली कहते हैं, दिल्ली। नंबर 2, तोमर्स ऑफ दिल्ली। नंबर 2, चौहान्स ऑफ राजस्थान। चौहान्स ऑफ राजस्थान। इसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम आप सभी जानते हैं। राजपूत कौम जितनी भी है वो अत्यंत वीर, शूरवीरों में उनकी गिनती होती है। आज भी क्षत्रियों का समाज जो है वो बलवीर और ताकतवर, आज भी सबसे ज्यादा ताकतवर इनको माना जाता है। तोमर्स, चौहान्स, और गुजरात में नंबर 3, सोलंकीज। सोलंकी इन गुजरात। और गुजरात में जो वंश स्थापित हुआ, उनके वंश का नाम पड़ा सोलंकी। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। राजपूतों का सबसे महत्वपूर्ण काम टेम्पल्स, बहुत अच्छे टेम्पल्स इन्होंने बनवाए। तो सोलंकियों ने जो बनवाया उसमें दिलवाड़ा का, माउंट आबू पे जो बनवाया, दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ माउंट आबू, एंड द सन टेम्पल इन मोधेरा। उसी के सामने लिख लिए, दे बिल्ट दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल इन माउंट आबू। राजस्थान में पर्वत है, उसको माउंट आबू कहा जाता है। दिलवाड़ा टेम्पल इन माउंट आबू एंड सन टेम्पल इन मोधेरा। कोणार्क का सन टेम्पल नहीं, कोणार्क का सन टेम्पल जो बनाया गया वो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ये सन टेम्पल जो मोधेरा में है उसकी स्थापना सोलंकियों ने की थी। और दिलवाड़ा का मंदिर, यहाँ पे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं
और शैव धर्म और वैष्णव धर्म, इन सभी धर्मों का इसमें वो अलग अलग मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जैन मंदिर, विशेषकर ये जैन मंदिर है दिलवाड़ा का टेम्पल। सन टेम्पल सूर्य मंदिर है। आगे आता है परमार्स। वो परमार्स ऑफ मालवा। आजकल जो आलखंड में आते हैं, जो लोक गायन हमारे यहाँ आल्हा होता है, उसमें परमारों का उल्लेख आता है। इन्होंने एक उदयपुर में मंदिर बनवाया था, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर। इसका नाम है नीलकंठेश्वर टेम्पल। इसमें सामने लिखेंगे नीलकंठेश्वर टेम्पल इन उदयपुर। परमारों ने बनवाया। गढ़वाल राजवंश कन्नौज में इन्होंने राज किया। उसके बाद चंदेल वंशी राजा बुंदेलखंड। तो यहाँ पे अगला लिख लेंगे आप चंदेल्स ऑफ चंदेल ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के चंदेल वंशी राजा, इन्होंने जो स्ट्रक्चर्स बनवाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण है खजुराहो का टेम्पल। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, सैकड़ों मंदिर हैं। वो पूरा एक सिस्टमैटिक ढंग से बनवाया गया। चंदेल वंशी राजा धंग नाम था। अभी आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। आपके लेवल का केवल यही है कि चंदेल वंशी राजा जो बुंदेलखंड में राज करते थे, उन्होंने बनवाया खजुराहो टेम्पल। टेम्पल्स इन खजुराहो। टेम्पल्स इन खजुराहो। यानी खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? चंदेलों ने, चंदेल वंशी राजाओं ने। एक और आप लिख सकते हैं कि ये संबंधित है इससे गढ़वाल ऑफ कन्नौज। इन्होंने भी मंदिर इत्यादि बनवाए। कोई विशेष इसमें नहीं आता है, तो जो जहां पे जाओ इंपॉर्टेंट है वो हमने लिखा दिया। ये है नॉर्थ इंडिया में राजपूत की स्थिति। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन